रहा तो क्या हुआ, मेरा दोनों रेजिस्टेंस ऐड हो गया, हुआ कि नहीं। अरे ये सीरीज कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन है। अब चलिए मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम गलत ही हो सकता है, इससे वाला तो कुछ नहीं होगा ना। अगर गलत होगा तो हम डांटेंगे भी नहीं। तो आपको आगे आना चाहिए, सर हम बनाएंगे हम बनाएंगे, या तो आप लोग बीच में लड़ाई हो जाना चाहिए, सर हम पहले पहले लेकिन कोई आगे। अरे अब छोड़िए, आपसे नहीं होगा। टर्मिनल देख पा रहे हैं हम लोग, देखिए इसमें देखिए ये टर्मिनल इसका दूसरे टर्मिनल पहले का टर्मिनल के साथ शॉर्ट है, इसका भी पहला टर्मिनल इसका भी पहले के टर्मिनल के साथ शॉर्ट है कि नहीं। अब देखिए दूसरा टर्मिनल के साथ शॉर्ट है, दूसरा टर्मिनल के साथ शॉर्ट है, ठीक है। तो अब ये कौन सा कनेक्शन है, पैरेलल में। तो पैरेलल में कनेक्शन में क्या होगा, दोनों रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम रहा तो आधा हो जाएगा, ठीक है। दोनों 970 दोनों 970 है, उसका आधा करेंगे तो कितना आएगा 5 ओम, ठीक है। तो अब आना चाहिए। तो आप देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, दो टर्मिनल निकालेंगे, ठीक है। टर्मिनल निकालेंगे तो पहला टर्मिनल पहले इनको शॉर्ट होना चाहिए। आप रेशमा बताएंगे, हेलो रेशमा देखेंगे, ठीक है। ये और ये अब रिजल्ट आएगा कि मतलब कनेक्शन सही है कि गलत है, बताइए तो। अब इसमें वैल्यू दिखाएगा, जो कनेक्ट हुआ था ना तो वहाँ से कनेक्ट नहीं। देखिए इस सर्किट में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि भाई ये जो है ना, ये इनके साथ कनेक्शन ही नहीं है, और ये इनके साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये तो इनके साथ कनेक्शन है ना, ये इनके साथ कनेक्शन है, ठीक है। तो अभी वैल्यू नहीं दिखाएगा, क्यों, क्योंकि ये शॉर्ट नहीं वैल्यू शो कर रहा है, जैसे कि आप लोग रीडिंग में देख पा रहे हैं, ठीक है। कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि अभी तो शॉर्ट हुआ है नहीं जी, अभी तो कनेक्शन हुआ है नहीं, तो उनका वैल्यू कैसे दिखाएगा। ये एक्साइटमेंट होना चाहिए तब ना मजा आएगा। हाँ वेरी गुड, आखिर आप हाँ तो चलिए। अब कोई इसमें कमेंट करना चाहेगा सही है कि गलत है, क्योंकि दो रेजिस्टेंस का वैल्यू ऑलरेडी, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, दोनों रेजिस्टेंस को सेम रेजिस्टेंस को 970 वाला रेजिस्टेंस को हम लोग जब पैरेलल में जोड़ पा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, सेम रेजिस्टेंस होने के कारण ये आधा हो जा रहा है, और आधा में कितना है 485, ठीक है। जैसे कि मेरे यहाँ पर बोर्ड में दिखा रहा है, थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है, लेकिन वही 485 दिखा रहा है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि अगर सीरीज कनेक्शन में सेम रेजिस्टेंस रहा तो क्या हो जा रहा है, वो डबल हो जा रहा है। अगर सेम और पैरेलल में सेम रेजिस्टेंस रहा तो वो आधा हो जाएगा। क्लियर। एलईडी को हम ग्लो कराना, ठीक है। तो मेरा करंट सप्लाई में 2 टाइप का सप्लाई होता है, एक एसी और डीसी। अगर हम बैटरी से लेंगे तो वो डीसी सप्लाई हो जाएगा, अगर हम डायरेक्ट सप्लाई से लेंगे तो एसी सप्लाई हो जाएगा। तो वहाँ पर 220 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट एलईडी को हम ग्लो कराएंगे तो जल जाएंगे, क्योंकि इतना इसमें कैपेबल नहीं है कि उतना वोल्टेज तक ले, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर डीसी में लगाए, ठीक है, और अगर हम वोल्टेज के साथ इसको कनेक्ट करें फिर भी जल जाएगा, क्यों, क्योंकि 3.7 वोल्ट मेरा बैटरी है, ये 3.7 वोल्ट भी नहीं सहन कर सकते, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस के थ्रू इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम मेरे पास दो रेजिस्टेंस हैं, 970 और 970, ठीक है। तो मेरे पास सिचुएशन ये है कि हमको ये जो एलईडी है ना, ये ज़्यादा ग्लो करे, ज़्यादा जले, और रेजिस्टेंस का उपयोग भी करना चाह रहे हैं। क्यों, अगर रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे तो डायरेक्ट इसको सप्लाई देंगे तो बैटरी से 3.7 वोल्ट, ये जल जाएगी, ये इतना वोल्टेज हैंडल करे, ठीक है। ये तो मिली वोल्ट में अपना रखता है, ठीक है, वोल्टेज रेटिंग, ठीक है। तो इसको हमको जलाना है किसके थ्रू, रेजिस्टेंस के थ्रू, ठीक है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये जो ग्लो करे तो मैक्सिमम इसका वोल्टेज मतलब ज़्यादा ग्लो करे। इसके लिए आप कैसे कनेक्शन करेंगे, पैरेलल में कि सीरीज में। रेजिस्टेंस को कैसे चाहिए होगा, इसको जो ग्लो कराना है, तो बिना सप्लाई बिना वोल्टेज का हम लोग इसको ग्लो नहीं कराते, सुनिए बिना। तो एक और चीज़ चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा,